मेरा सवाल ये है कि दरअसल मैं हिंदू हूँ और मैंने भारत में एक मुसलमान लड़की से शादी की है और इंशाल्लाह वो अगले महीने सऊदी अरब में यहाँ आ जाएगी। आप जानते हैं, जब मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, जाकिर नाइक की तकरीर, तो उसने कहा बराए करम उनके पास मत जाना, वो शियों के बारे में बुरा कहते हैं और वो खुद शिया है दरअसल। तो उसने कहा नहीं, उनके पास मत जाओ। और सास ने भी कहा नहीं, बराए करम तुम मत जाओ। अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें शियों के बारे में बुरा बताएंगे और तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ये पहला शक है जो मेरे जहन में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक अमूमी सवाल है, यानी अगर हम कहें कि सब कुछ खुदा है और सब कुछ खुदा की मिल्कियत है हिंदू और मुस्लिम मजहब में, तो खुदा चाहता है कि हम सब उसकी इबादत करें। जब आप तख्लीक की बात करते हैं तो उसने हमें मुख्तलिफ मजाहिब में क्यों पैदा किया? उसने हमें क्यों पैदा किया? वो हमसे इबादत क्यों करवाना चाहता है? वो चाहता है कि हम उसकी इबादत के लिए इतनी मशक्कत क्यों उठाएं, और वो जानवरों या किसी और से अपनी इबादत क्यों नहीं करवाता? सिर्फ इंसान ही क्यों? शुक्रिया भाई, ये 2 सवाल है। उसने सवाल पूछने से पहले मुझे कहा नमस्ते। क्या आपको मालूम है कि नमस्ते का मतलब क्या है? नहीं। लोग कहते हाय। हाय का क्या मतलब है? मैं भी कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इसका मतलब है कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप पर हों। आपने मुझे नमस्ते कहा तो मुझे जवाब देना चाहिए, दुरुस्त है? और अगर मैं जवाब न दूं तो आप कहेंगे ये कैसा इंसान है? क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपसे पूछ रहा हूं नमस्ते का क्या मतलब है? अब देखें, मेरे लिए नमस्ते ऐसे है जैसे मैं आपको हाय कह रहा हूं, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए अगर मैं आपको गाली दूं तो माफ कीजिएगा, और मैं कहूं कि मेरी गाली का मतलब है आप अच्छे इंसान हैं, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं इस लफ्ज को जानता हूं। अगर मैं कहूं उल्लू, आप उल्लू जानते हैं? उल्लू उर्दू हिंदी में आउल यानी उल्लू को कहते हैं। अंग्रेजी में आउल का मतलब है अक्लमंद इंसान, लेकिन हिंदी में उल्लू का क्या मतलब है? उल्लू का मतलब बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग समझेंगे कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपको अक्लमंद कह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं आपको बेवकूफ कह रहा हूं। अब मैं नमस्ते का मतलब जानता हूं, इसी वजह से मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको मतलब नहीं मालूम? तुमने मुझे बताया है नमस्ते, मुझे मतलब मालूम है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। नमस्ते के मायने हैं, ये संस्कृत के लफ्ज इदम नमामि से निकला है, यानी मैं आपके सामने झुकता हूं। क्या तुम मेरे सामने झुकना